हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 कार्य पुस्तिका प्रखर हिंदी कार्यपत्रक 24, 25 व 26। हल करते हैं कार्यपत्रक 24। दक्षता है जिसके गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे, जिनके तने नर्म तथा लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नर्म और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया हूँ। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो ये हमारा गद्यांश हुआ। अब इसके प्रश्न हल करते हैं। पहला है, नदी के किनारे किसका पेड़ था? तो नदी के किनारे ताड़ का पेड़ था। प्रश्न नंबर 2 है, ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? गुलाब, मेहंदी, तुलसी या सरकंडे? तो बच्चों, हमने गद्यांश में पढ़ा, नदी के किनारे ताड़ के वृक्ष के पास में सरकंडे के पौधे उगे हुए थे। तीसरा है हमारा, ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? नुकीले, मजबूत, खुरदरे या नर्म? तो हमने पढ़ा था कि ताड़ का जो पेड़ है वो मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। नर्म और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? सरकंडों ने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की थी, अर्थात आंधी के साथ झुक गए थे, इसलिए सरकंडों का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। प्रश्न नंबर 5 है, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? तो आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़ दिया। प्रश्न नंबर 6, सरकंडे के पौधों की विशेषता बताइए। सरकंडे के पौधे नर्म और लचीले होते हैं, जिससे वे हवा के साथ झुक जाते हैं और फिर वापस खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 25 देखते हैं। दक्षता है सृजनात्मकता। अनौपचारिक पत्र लेखन। आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें लिखेंगे हम, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय लिखेंगे, छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है। शौचालय में निरंतर सफाई न होने से बहुत दुर्गंध आ रही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि किसी सफाई कर्मी को बुलाकर शीघ्र शौचालय की सफाई कराने का कष्ट करें, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। नीचे दिनांक लिख देंगे और स्थान लिख देंगे जयपुर। इधर लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम लिख देंगे कोई भी, जैसे मैंने पिंकी लिखा है, और कक्षा लिख देंगे 7। ये हुआ हमारा कार्यपत्रक 25। ऐसे इसी प्रकार आप भी अपने हिसाब से प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। अब हल करते हैं कार्यपत्रक 26। इसकी दक्षता है गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतिहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है।
जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं, जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती हैं। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है, जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है, जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। तो ये बच्चों हमने गद्यांश पढ़ा। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। पहला है सोनेना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताइए। हमने लिखा है यहाँ हमारे गांव में भी अधिकतर लोग किसान हैं, लेकिन कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होंगी। तो यह अपने विवेक से इसमें से लिखना है हमें। कीचड़ के कारण रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाता होगा। काम पर जाने वाले, खेती का काम करने या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रास्ते में निकलने में परेशानी आती होगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ग। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। पहला है खाली जगह पूर्व दिशा से उदय होता है। यहाँ सूरज लिखा है, तो इसका समानार्थी शब्द दूसरा लिख देंगे सूर्य। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अगला है ख। सुनैना के खाली जगह मकान में बाजरा रखा है। तो मकान का समानार्थी लिख देंगे घर। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। अगला प्रश्न है ग। मोहित ने कहा कि आज खाली जगह वायु तेज चल रही है। तो वायु का समानार्थक लिख देंगे हवा। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। अगला है घ। मेरे गांव की खाली जगह भूमि सबसे प्यारी लगती है। तो भूमि का लिख देंगे हम धरती। बन जाएगा मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। अगला है अणा। आज खाली जगह गगन में बादल छा रहे हैं। गगन का हम लिख देंगे आसमान। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। यह हुआ हमारा कार्यपत्रक 26। अब देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक 27। दक्षता है जिसकी व्यवहारिक व्याकरण प्रत्यय एवं उपसर्ग प्रयोग कर पाना। तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आवान, मान, ये, वाला, ईक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ये से मिलकर बना है, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इस शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। यानी जो मूल शब्दों के बाद में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को बच्चों हम प्रत्यय कहते हैं। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ये प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। अब देखते हैं नीचे हमारे कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहला जैसे पन से हमने जैसे यहाँ बनाया हुआ है एक शब्द अपनापन। अपनापन की तरह ऐसे ही हमें पन प्रत्यय लगाकर और दो शब्द बनाने हैं। तो हमने बनाया है बचपन, लड़कपन। आहट से यहाँ एक शब्द बनाया हुआ है घबराहट। हमने बनाया है हड़बड़ाहट, कड़वाहट। अगला है एक प्रत्यय से जैसे यहाँ धार्मिक बना हुआ है, हमने बनाए हैं मार्मिक और वैदिक। वान प्रत्यय से यहाँ पहलवान बना हुआ है, हमने लिखे हैं धनवान, रूपवान। वाला प्रत्यय से यहाँ फल वाला बना हुआ है, हमने लिखे हैं चाय वाला, मिठाई वाला। अगला है कार प्रत्यय से यहाँ कलाकार बना है, हमने लिखे हैं चित्रकार, मूर्तिकार। अगला है आई प्रत्यय से यहाँ बना हुआ है मिठाई, हमने बनाया है रंगाई और सिलाई। अगला है दार प्रत्यय जिसके दुकानदार शब्द बना हुआ है, हमने बनाए हैं जमींदार और पहरेदार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। अब पहला दिया हुआ है अभी उपसर्ग है।
तो अभी से बनाए हमने अभिलाषा, अभिमान, अभियान। अगला है अन। अन उपसर्ग से हमने बनाया है अनमना, अनचाहा, अनवन। अगला है बद उपसर्ग। बद से बनाए हैं हमने बद नसीब, बदनाम, बदकिस्मत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। ज्ञान हमारा शब्द दिया हुआ है, ये मूल शब्द है। इसमें हमें कोई भी एक उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बनाना है, तो हमने वी जोड़कर बना दिया है विज्ञान। अगला है कर्म। कर्म में हमने अ जोड़ दिया तो अकर्म हो गया। सा जोड़ देंगे सकर्म हो जाएगा। जोड़ में हमने कम जोड़ दिया तो कमजोर बन गया। सफर में हमने हम जोड़ दिया तो हम सफर बन गया। ऐसे ही जय, जय में हमने वी जोड़ दिया तो विजय बन गया। हाल में हमने वे उपसर्ग जोड़ दिया तो वे हाल बन गया। तो बच्चों, ये आज अभी हमने कार्यपत्रक पढ़ा 27। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।